वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट सेकंड का टॉपिक पीसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड का ये दो टॉपिक प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्टेट, ये हम पहले के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, a process in an operating system is represented by a data structure known as a PCB। जब कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उन सब प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है उससे हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जब बहुत सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं तो प्रोसेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे उसका प्रोसेस उसके साथ कौन से रजिस्टर्स एसोसिएटेड हैं या मेमोरी में वो कहाँ स्टोर है, मेमोरी में उसका बेस एड्रेस क्या है, उसको वापस कहाँ स्टोर करना है, या प्रोसेस यदि एग्जीक्यूट हो रहा है तो यदि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो अब कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, या कौन से सीपीयू रजिस्टर्स प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, या प्रोसेस ने कितना टाइम कंज्यूम किया उसकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, या इनपुट या आउटपुट फाइल्स जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं प्रोसेस के साथ में। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है जो एक प्रोसेस के बारे में रखनी होती है। तो उस प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है जिसके द्वारा उसको हम बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टोर रहती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होती है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू एवरी प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पीसीबी। PCB contains many pieces of information associated with the specific process. A PCB keeps all the informations needed to keep track of a process। ठीक है, प्रोसेस की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उस प्रोसेस को यदि कुछ आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है, वो यूनिक आईडी नंबर भी पीसीबी के अंदर स्टोर होता है ताकि उसको ट्रैक किया जा सके कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, या अब रेडी क्यू में है तो कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में लगा हुआ है, वेटिंग में गया है तो वापस किस प्रोसेस को वापस रनिंग प्रोसेस में लेना है। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन जो है पीसीबी के अंदर स्टोर रहती है। द आर्किटेक्चर ऑफ ए पीसीबी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम एक डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम पीसीबी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पीसीबी, नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन मतलब जनरली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बेसिकली ये इंफॉर्मेशन तो एक प्रोसेस के बारे में स्टोर रहती है। पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस आईडी, उसका यूनिक आईडी नंबर होता है, उसके साथ में कौन से रजिस्टर्स एसोसिएटेड हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर मतलब यदि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है कि किसको मतलब किस प्रोसेस को किस प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, राउंड रॉबिन लेना है, ये हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मेमोरी में कहाँ स्टोर है, कहाँ से उसको एक्सेस करना है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे जो कि पीसीबी के अंदर। तो ये पूरा जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को इस फॉर्म के अंदर व्यू करता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में फर्स्ट हम देखते हैं पॉइंटर, the process for which we are creating PCB in the structure that the process connects with the child process or the parent process that the pointer points to। means pointer के अंदर जो भी मतलब parent access जो भी होती है मतलब वो उसको प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए वो एड्रेस स्टोर रहता है। पॉइंटर मतलब एड्रेस जहाँ पे वो प्रोसेस स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस आईडी। इफ़ ए कंप्यूटर रन्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट ए टाइम देन ईच प्रोसेस हैज ए यूनिक आईडी। हर प्रोसेस का पीआईडी बोलते हैं इसको, पीआईडी प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, प्रोसेस आईडी जो है, वो भी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। ठीक है,
फिर है प्रोसेस स्टेट, इट कंटेन्स द प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस की थी, बहुत सारी हो सकती हैं, कोई भी इनमें से कोई भी एक स्टेट होगी वो उसकी प्रेजेंट स्टेट कहलाएगी। न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, टर्मिनेटेड है। तो अभी इस वक्त वो किस स्टेट में है, जैसे मान लीजिए वेटिंग स्टेट में है तो वेटिंग स्टोर होगा उस प्रोसेस का, यदि वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो रनिंग स्टेट स्टोर होगी, या अभी आके वो रेडी क्यू में लगा हुआ है तो रेडी स्टेट होगी। तो करंट जो भी इसकी स्टेट है उसको स्टोर करेगा पीसीबी के अंदर, किसी भी प्रोसेस की जो करंट स्टेट होगी। ठीक है, तो इनमें से किसी एक स्टेट में तो प्रोसेस रहेगा। ये हमने देखा था कि जब प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है तो न्यू से लेकर टर्मिनेटेड तक वो किसी ना किसी एक स्टेट में एट ए टाइम रहता है। तो वो कौन सी स्टेट में है वो इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर स्टोर की जाती है उस प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर्स। Various CPU registers where process needs to be stored for execution in running state। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में आता है तो बहुत सारे रजिस्टर्स उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। एक्यूमुलेटर है, इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो जो रजिस्टर्स जो स्टोर होते हैं उन रजिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी किस में रखी जाती है, पीसीबी के अंदर रखी जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस के साथ में, जो उस प्रोसेस को जब रनिंग स्टेट में है तो उस प्रोसेस को जो जो रजिस्टर्स चाहिए होते हैं वो सारे रजिस्टर्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस जो रहती है पीसीबी के अंदर स्टोर की जाती है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है जब एक बार रनिंग स्टेट में आ गया तो उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक करंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो पीसी के अंदर स्टोर होगा, और इस पीसी की इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर होगी। CPU scheduling information. CPU scheduling information is used to set the priority of the process. It stores process priority and other scheduling information which is required to schedule the process. तो इसको हम और थोड़ा डिटेल में जब हम CPU शेड्यूलिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो शेड्यूलिंग के हिसाब से जो भी प्रोसेस रन होना है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये पीसीबी के अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, बेस रजिस्टर एंड मेमोरी लिमिट्स डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रोसेस। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी, कहाँ उसको प्रोसेस मेमोरी में स्टोर है, कितनी उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की है, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स उस पर लग रही हैं, पेज कौन से पेज पे स्टोर है, ये हम मेमोरी मैनेजमेंट 4th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, इन सब के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस से एसोसिएटेड होती है उसको भी पीसीबी के अंदर स्टोर किया जाता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स कितना उसने सीपीयू यूटिलाइज किया, ठीक है, कितनी देर उसने मतलब प्रोसेसर को यूटिलाइज किया, और प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेस इस वक्त साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, या उसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स सीपीयू यूटिलाइजेशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, number of process and account number. All these information are stored in process control block for the process. इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, यदि वो वेट कर रहा है किसी इवेंट को अकर होने के लिए, किसी आईओ कंप्लीशन के लिए वेट कर रहा है, तो वो वेटिंग स्टेट में है, तो कौन से इनपुट चाहिए उसको, कौन सी आउटपुट चाहिए, कौन सी इनपुट डिवाइसेस उसको एलोकेट कर दी गई हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस उसको एलोकेट कर दी गई हैं या डी एलोकेट कर दी गई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आईओ से रिलेटेड वो भी पीसीबी के अंदर स्टोर रहती है। सो इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलोकेटेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन द प्रोसेस। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये पीसीबी। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पीसीबी के बारे में जाना। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। पीसीबी में मेन आपको इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं है, कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है जिसको हम बोलते हैं पीसीबी। और पीसीबी का डायग्राम आप अच्छे से याद कर लें कि उसमें ये इन्फॉर्मेशन इस प्रोसेस के बारे में स्टोर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस द शेड्यूलिंग क्यूज।